नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस 2025। दोस्तों, अभी पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियो है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको साइंस के, जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली बनने वाले हैं। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इन प्रश्नों को पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न, बाघ, गाय, शेर, मानव में किसकी आँखें सबसे छोटी और लंबी होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों गाय की। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न, मानव शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। आगे देखिए, थर्ड नंबर का प्रश्न, 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के बल्बों को 240 वोल्ट सप्लाई में समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे अधिक कौन चमकेगा? देखो, समानांतर क्रम में फेस और न्यूट्रल एक साथ दिया जाता है। इसमें अगर फेस न्यूट्रल देखो, इसमें दोगे तो समानांतर क्रम में जिसमें ज़्यादा देते हो, जो ज़्यादा वाट का रहता है वही ज़्यादा प्रकाश देता है। तो 80 वाट इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य रक्तचाप का मान क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है 120/80 mmHg। दोस्तों, हमारे ग्रुप से अगर आपको ज्वाइन होना है और हमारे PDF से आपको पढ़ना है, जिसमें आपको केवल 199 में इस QR पर पेमेंट कर दीजिए। ये हमारा QR है, इस QR पर पेमेंट कर दीजिए और व्हाट्सअप नंबर इस पर भेजिए। व्हाट्सअप नंबर इस पर भेजिए 8827419259। पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर भेजिए, आपको तुरंत ज्वाइन करवा देंगे और आपको नोट्स भी मिल जाएगी, जिससे आपका सुपर सिलेक्शन होगा। सुपर सिलेक्शन प्रश्न आपको देंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, रक्त का चाप का मान जो होता है वो क्या होता है? तो 120/80 mmHg होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। चलिए आगे देखिए, वायरस जनित रोग का उदाहरण क्या है? तो वायरस जनित रोग का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, वायरस जनित रोग का उदाहरण होता है आपका एड्स। एड्स में HIV वायरस होता है, तो ये वायरस जनित रोग है। आगे देखिए, छठवां, रक्त का रंग बनने में सहायक रासायनिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा लोह। लोह, जिसको हम आयरन बोलते हैं। बी आंसर परफेक्ट आएगा। सातवां, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? प्रकाश की गति दोस्तों निर्वात में सबसे अधिक होती है। आंसर आ जाएगा डी। आगे आठवां, पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कोशिकीय रस में। बी आंसर आएगा। 9वां नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कण का कार्य क्या है? लाल रक्त कण का कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का वहन करना। बी आंसर आएगा। 10वां प्रश्न, शक्ति का SI इकाई क्या है? शक्ति का जो SI इकाई है दोस्तों ये वाट है। क्या है? वाट। आगे देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सामान्यतः तापमान होता है मानव शरीर का, ये होता है 310 केल्विन। अगर केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है। आगे देखिए, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पाश्चर को कहा जाता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देखिए, 13वां नंबर, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? दोस्तों विद्युत बल्ब में जो गैस प्रयोग में किया जाता है उसका नाम है नाइट्रोजन या तो फिर आर्गन। ज़्यादातर आर्गन यूज़ करते हैं। 14 देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जूल ने दिया। जूल ने क्या दिया? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 15 नंबर, मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7.4 होता है। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है मानव का रक्त। मानव का रक्त कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? दोस्तों इसका नाम है अक्रिय गैस। इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 17, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 18 क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 19 क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 20 क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो किसकी वजह से? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 21, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो दोस्तों होती है 36,000 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 22, हीरा का चमकना और मृगमृच्छिका बनने का कारण क्या है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ना 22 का, ये आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 23 क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों अगर आपको पूछा जाए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, आप लगाइएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 24, रॉकेट की गति आधारित है। दोस्तों रॉकेट की गति किस पर आधारित है? तो दोस्तों इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 25वां, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है, तो किससे दूर किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है अवतल लेंस से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी कम होना। आगे दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है, तो दोस्तों किससे दूर किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। सी आंसर आएगा। 28, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नाभिक विखंडन पर। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो दोस्तों ये नाभिकीय संलयन पर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुख रूप से किस गैस के कारण होता है, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से। आगे देखिए 31, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है दोस्तों, याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 32, नाभिक विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन। इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 33वां क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों मरकरी, जिसको हम पारा भी बोलते हैं। ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 34 देख लेते हैं, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है, तो अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 35 क्वेश्चन, विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा किस में मापी जाती है, तो विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि वो राशि होती है जिनमें दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ऊर्जा ताप कार्य समय ये आपके अदिश राशि है। 37, निम्न में से कौन सदिश राशि, सदिश राशि आपको पता ही है जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, बल त्वरण विस्थापन संवेग, ये आपकी सदिश राशि है। 38, शुष्क बर्फ होती है, तो शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। आंसर आ जाएगा सी। 39 क्वेश्चन, तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, तो दोस्तों क्या बोलते हैं, तो परमाणु बोलते हैं। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 40 क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है, क्या होता है, तो ये होता है अणु। आगे देख लेते हैं 41 क्वेश्चन, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आगे देखिए 42, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 43 क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन आंसर लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 44 देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना जेम्स चैडविक ने की थी। आंसर आ जाएगा डी। 45, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट 46, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कैसा होता है, तो प्रोटॉन होता है धनावेशित कण। आगे देखिए 47, न्यूट्रॉन होता है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 47 का आंसर आ जाएगा आवेशहीन होता है। 48 देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज की थी दोस्तों एंडरसन ने। आगे देखिए 49, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 50 क्वेश्चन, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग कितना गुना होता है, इसका आंसर आ जाएगा 1836 गुना। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 51, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों कैसा होता है, एनोड पर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 52, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रदरफोर्ड। 53 क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। आंसर आ जाएगा सी। 54, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इनको बोलते हैं समस्थानिक। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो सॉरी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं समभारिक। आंसर क्या जाएगा, बी आंसर। आगे देखिए 56, आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः क्या कहा जाता है, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वर्ग और आवर्त। आगे देखिए 57, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मोशले ने किया था। मोशले इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 58 क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। 59, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा टेफ्लॉन के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, अयस्क में उपस्थित
अशुद्धि कहलाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं गैंग। 61 बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो इसका होता है अमोनियम क्लोराइड का। आगे देखिए 62 पटाखों में हरे रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बेरियम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं धातु कर्म। आगे देखिए 64 आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रोंसियम की वजह से। 65 क्वेश्चन किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। आंसर आ जाएगा सी। 66 क्वेश्चन नोबेल गैसों में कौन शामिल है? तो नोबेल गैसों में शामिल है हीलियम। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 67 क्वेश्चन सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे हल्की धातु कौन सी है? धातु पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा लिथियम। Li इसका साइन होता है। आगे देखिए 69 सबसे भारी धातु कौन सी? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। आगे देखिए नेक्स्ट सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों हीरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन होती है? तो प्रत्यास्थ धातु स्टील होती है। चलो आगे देख लेते हैं 73 क्वेश्चन गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा हीलियम आएगा। ठीक है हीलियम याद रखना, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायुयान के टायर में हीलियम। आगे देखिए 74 अश्रु गैस होती है, तो अश्रु गैस कौन सी होती है? तो ये होती है क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसको अश्रु गैस बोलते हैं। 75 हंसाने वाली गैस कहलाती है, तो हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। 76 क्वेश्चन जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसके पीछे रीजन होता है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आगे देखिए नेक्स्ट जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। आगे देखिए नेक्स्ट जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल का शुद्ध रूप है दोस्तों वर्षा का जल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 भारी जल DTU का अणु भार कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 20। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 80 देखो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 81 कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सिल्वर आयोडाइड। आंसर आ जाएगा बी। 82 लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। 83 जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। डी इसका राइट आंसर आएगा। 84 जल में कठोरता दूर करने के लिए घरेलू उपायों में कौन सा रसायन प्रमुख है? तो इसका नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। 85 आपके स्क्रीन पर लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पिटवा लोहा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, इसका साइन होता है CH4। 87 लोह की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो लोह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों पालक में। लोह मतलब पालक सबसे ज्यादा पाई जाती है। लोह मतलब आयरन, Fe साइन होता है। 88 लोहे में जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत। आगे देखिए नेक्स्ट 89 विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा चांदी। बी इसका राइट आंसर आएगा। 90 शुद्धतम सोना होता है, तो शुद्धतम सोना दोस्तों आपको पता ही है कि 24 कैरेट का होता है। आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए नेक्स्ट 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? तो 18 कैरेट में आपको मैं बता दूं तो 75% होता है। आगे देखिए नेक्स्ट बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ों का जो सोना है ये कहा जाता है दोस्तों पायराइट को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 लोहा निकेल एवं क्रोमियम किस मिश्र धातु में होते हैं? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आंसर आ जाएगा स्टेनलेस स्टील। 94 सोल्डर टांका किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सीसा और टीन का। सीसा मतलब पीबी, टीन मतलब एसएन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वार्टज किसका यौगिक है? क्वार्टज जो है दोस्तों ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यौगिक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का। 97 सबसे उत्तम कोयला कौन सा? सबसे उत्तम जो कोयला है 97 का आंसर आ जाएगा एंथ्रासाइड है। आगे देखिए 98
कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा दोस्तों मिश्र धातु है आपके तांबा और टीन का। 99 कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एथिलीन और एसिटिलीन। ये जो गैस है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। 100 क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों निकल। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं साइंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अगर आपने ये वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।